We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगतगुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य द्वारा राहुल और पीएम मोदी पर दिए गए इस बयान की जमकर चर्चा हो रही है। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि उन्हें टक्कर देना आसान नहीं है। एक पत्रकार ने जब शंकराचार्य से नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी की स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन टक्कर देना आसान नहीं है। लोग प्रयास तो कर रहे हैं परंतु अब तक पीएम मोदी को हिला नहीं पाए। वे जहां खड़े हैं मजबूती से खड़े हैं, अब तक कोई उन्हें उस स्थान से डिगा नहीं सका है। जगतगुरु शंकराचार्य ने इसके साथ ही वैश्विक राजनीति में पीएम मोदी की स्थिति को लेकर भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि यह विश्लेषण का विषय है कि वैश्विक राजनीति में पीएम मोदी कितनी बड़ी ताकत हैं। शंकराचार्य ने कहा कि वो बीजेपी पार्टी में सबसे ताकतवर हैं, जो नियम चाहते हैं वही बनाते हैं और सभी को उनका पालन करना पड़ता है। जगतगुरु शंकराचार्य बाबा बागेश्वर पर पैसा लेने के आरोप पर भी जमकर भड़के हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को लेकर कहा कि यदि अखिलेश यादव ने कहा है कि टेबल के नीचे से पैसा लिया जाता है तो हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। शंकराचार्य ने इसके साथ ही कहा कि कौन नेता या पार्टी है जो पैसा नहीं लेती। क्या अखिलेश यादव या उनकी पार्टी नहीं लेती? सभी राजनीतिक दल जनता से चंदा लेते हैं लेकिन उसका ऑडिट नहीं होता। न ही जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसने कितना चंदा दिया। कम से कम बागेश्वर बाबा ने जो लिया वो छिपाया नहीं, यह भी एक ईमानदारी है। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने इस बयान में केजरीवाल का भी जिक्र किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नोबेल पुरस्कार की मांग करने वाले वीडियो पर कहा, केजरीवाल ने जो कुछ कहा वह कम से कम ईमानदारी से कहा। आजकल अधिकांश लोग छुपाकर बातें करते हैं, लेकिन उसने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए। यह साहस की बात है। जो पुरस्कार मिलते हैं वे यूं ही नहीं मिलते, उनके लिए आवेदन करना पड़ता है, सिफारिशें जुटानी पड़ती हैं और सरकारी स्तर पर प्रयास भी करने होते हैं। ऐसे में अगर कोई खुलकर बोल रहा है कि उसने यह किया है तो यह उसकी ईमानदारी है। बाकी लोग पर्दे के पीछे से ही प्रयास करते हैं,